अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का जिक्र इन दिनों काफी ज्यादा हो रहा है। अभी हाल ही में खबर आई थी कि अतीक और अशरफ के जनाजे में भी शाइस्ता परवीन पहुंची थी। हालांकि इसके पीछे जब फैक्ट चेक किया गया तो बताया गया कि शाइस्ता परवीन नहीं थी, वो बाकी और अतीक के घर की महिलाएं थी जो अतीक के जनाजे में आई थी। लेकिन शाइस्ता परवीन है क्यों? क्यों उसके ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा हुआ है? क्यों पुलिस उसको ढूंढने में जुटी है? आइए मैं आपको बताती हूँ कौन है शाइस्ता परवीन। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन की 1996 में शादी हुई थी। कहा जाता है कि शाइस्ता परवीन अतीक अहमद से ज्यादा पढ़ी लिखी थी। शाइस्ता परवीन ने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो वहीं अतीक अहमद 10वीं पास था। शाइस्ता परवीन का वर्चस्व उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के बराबर ही बताया जाता है। हालांकि इन दिनों एक दो तस्वीरें हैं शाइस्ता परवीन की जो इंटरनेट सोशल मीडिया पर, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर हो, बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। शाइस्ता परवीन की ज्यादातर फोटो इंटरनेट पर तो है नहीं, क्योंकि वो ज्यादातर बुर्का पहने ही नजर आती थी। जब उसका बेटा या फिर उसका पति कहीं भी जाता था तो उनके साथ वो ज्यादातर बुर्के में ही नजर आती थी। जनवरी 2023 में शाइस्ता परवीन ने बसपा ज्वाइन की थी और बताया जा रहा था कि वो मेयर का चुनाव भी लड़ने वाली थी। शाइस्ता परवीन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 27 जनवरी को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उसने बताया था, माफ कीजिएगा, 27 फरवरी को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उसने बताया था कि उसके पति और उसके बेटे को उमेश पाल हत्याकांड में फंसाया जा रहा है। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड को 24 फरवरी को अंजाम दिया गया था। उमेश पाल एक लौता गवाह बचा था राजू पाल हत्याकांड का, जिसके बाद से बताया जा रहा था कि उमेश पाल की मौत में शाइस्ता परवीन का भी हाथ है। दरअसल जिस कमरे में बैठकर ये सारी प्लानिंग चल रही थी, जिस घर में ये प्लानिंग हो रही थी उमेश पाल हत्याकांड की, उसमें शाइस्ता परवीन भी थी। और शाइस्ता परवीन को मुख्य कड़ी उमेश पाल हत्याकांड की बताया जा रहा है। जब से ये बात सामने आई है तब से उत्तर प्रदेश पुलिस शाइस्ता परवीन को ढूंढ रही है, लेकिन शाइस्ता परवीन गायब है। अभी अतीक के वकील विजय मिश्रा का बयान आया था, जिसमें विजय मिश्रा ने कहा था कि अगर उनकी बात शाइस्ता से होगी तो वो शाइस्ता से कहेंगे कि शाइस्ता को सरेंडर कर देना चाहिए। अब अगर हम उस चिट्ठी की बात करें जो शाइस्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 27 फरवरी को लिखी थी, तो उस चिट्ठी का जिक्र अब किया जा रहा है। शाइस्ता ने उस चिट्ठी में बताया था कि उसका पति अतीक अहमद और उसका बेटा असद अहमद, साथ ही उसका देवर अशरफ निर्दोष है, उनको फंसाया जा रहा है। उनको प्रयागराज के ही कोई कैबिनेट मिनिस्टर फंसा रहे हैं जानबूझकर। जैसे कि शाइस्ता परवीन को 2023 जनवरी में उसने बसपा ज्वाइन की थी, उसको मेयर का टिकट भी मिला था, वो चुनाव भी लड़ने वाली थी। तो मायावती के एक दो ट्वीट ऐसे हैं जो अक्सर वायरल हो रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि मायावती उस वक्त शाइस्ता परवीन की तरफदारी कर रही थी, जबकि मायावती की ही पार्टी का विधायक मारा गया था और उसको मारने वाला कोई और नहीं था, अतीक अहमद था। अतीक अहमद हालांकि उस वक्त सपा में था, लेकिन अब शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद की बीवी, वो बसपा में आ गई थी जनवरी 2023 में। तो अगर हम शाइस्ता परवीन की जैसे भी बात कर रहे थे, शाइस्ता परवीन का रिश्ता पुलिस वालों से है और वो भी बहुत पुराना रिश्ता है। दरअसल शाइस्ता परवीन के पिता पुलिस में थे। शाइस्ता बचपन से ही पुलिस हेडक्वार्टर में रही है, उन्हीं के बीच पली बड़ी है। शाइस्ता की फैमिली को बताया जाता है कि वो काफी ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करते हैं। शाइस्ता की 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं और उनमें से शाइस्ता का एक भाई मदरसे में प्रिंसिपल भी है। एक प्रॉपर्टी डीलर है जिनका नाम है जिशान। जिशान ने खुद बताया था कि किस तरीके से शाइस्ता हर गलत काम में इन्वॉल्व रहती थी। शाइस्ता प्रॉपर्टी डीलिंग का काम देखती थी अतीक के साथ और वो किस तरीके से लोगों को डराती थी, धमकाती थी और अतीक के ही नक्शे कदम पे चल रही थी। शाइस्ता परवीन के 5 बेटे हैं, जिसमें से अगर देखा जाए तो 3 बेटों की जिंदगी तो बर्बाद ही हो चुकी है। 2 बेटे और बचे हैं जो इस वक्त नाबालिग हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर असद अहमद की, तो असद अहमद को तो एनकाउंटर में, उमेश पाल हत्याकांड के मामले में असद अहमद आरोपी चल रहा था, जिसको यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में झांसी में मार गिराया था। इसके अलावा 2 बेटे और जेल में बंद हैं। एक बेटा लखनऊ की जेल में बंद है जिसका नाम है अमर, और माफ कीजिएगा उमर, और दूसरा बेटा अली जो इस वक्त नैनी जेल में बंद है। अली को लेकर भी काफी सारी बातें सामने आती रहती हैं कि अली ने, जब अली को पता चला कि उसके पिता की मौत हो चुकी है, उसके चाचा की मौत हो चुकी है और वो तीनों हत्यारे नैनी जेल में ही बंद है, तो उस वक्त अली ने कहा कि वो तीनों हत्यारों को मार डालेगा, जिसके लिए उनकी सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए तीनों को प्रतापगढ़ जेल भेजा गया।
तो इस तरीके से कहा जाता है कि 3 लड़कों की तो ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद ही हो गई है और अब सिर्फ़ 2 बेटे बचे हुए हैं शाइस्ता परवीन के। एक का नाम है एहसान और दूसरा का नाम है अबाना। ये दोनों नाबालिग हैं और ये लोग बताया जाता है अपने पिता के जनाज़े में भी गए हुए थे। और अगर शाइस्ता परवीन की बात करें तो वो साबरमती जेल से ही अतीक के साथ काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गई थी। जब अतीक अहमद को साबरमती जेल में रखा गया था और एक मामला सामने आया था कि अतीक अहमद फ़ोन पर बैठकर सब कुछ कर रहा है और अतीक अहमद के पास एक फ़ोन भी है। वो फ़ोन आईफ़ोन था और अतीक तक ये फ़ोन पहुँचाने में सबसे बड़ी मदद शाइस्ता परवीन ने की थी। शाइस्ता परवीन साबरमती जेल गई थी और उसने अपना कनेक्शन बिठाकर अतीक अहमद तक आईफ़ोन पहुँचाया था। शाइस्ता पढ़ी-लिखी थी और उसको कहा जाता है कि वो अतीक अहमद की अब गद्दी की वारिस भी है। कुछ वक़्त पहले अतीक अहमद की बहन ने एक उनका बयान वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी भाभी को जानबूझकर फँसाया जा रहा है, क्योंकि कुछ विपक्षी पार्टियाँ नहीं चाहती हैं कि अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन उभरे, वो चुनाव लड़े और अपने परिवार को आगे बढ़ाए, जिसके चलते उसको झूठे मामले में फँसाया जा रहा है। शाइस्ता परवीन की एक चिट्ठी भी मैंने जैसे आपको बताया वायरल हो रही है, जो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी है। तो शाइस्ता परवीन पकड़ी जाएगी या नहीं पकड़ी जाएगी, वो सरेंडर करेगी या नहीं करेगी, ये अभी बड़ा सवाल बना हुआ है। तो मैंने आपको बताया कौन है शाइस्ता परवीन और आगे अतीक अहमद के केस में जो खुलासे होते रहेंगे, मैं आपको बताती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।